सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना, ओ सविता देवता। हमारा गौरवशाली इतिहास। वो प्रतीक अहिंसा के थे, खुद का दीपक बनना सिखलाते थे। राष्ट्र समर्पण के प्रतीक रूप में वीर शिवाजी आते थे। युवा जागरण करने को विवेकानंद ने था आह्वान किया। युग ऋषि ने विचार क्रांति करके जग की पीड़ा का हरण किया। वाह, हमारे भारत देश का इतिहास कितना गौरवशाली है। पर आज के क्या हाल हैं, जरा देखता हूं। नमस्कार, मैं दहशत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रांति टीवी में। मैं हाजिर हूं कुछ सनसनी के साथ। मार्केट में हुआ नया ईफोन लॉन्च, युवाओं में पड़ी उसे पाने की होड़। जहरीली शराब पीने से 10 विद्यार्थियों की मौत। देश के रक्षक फिर बने भक्षक। युवा नेता के घर मिला 5,000 करोड़ रुपए का काला धन। दहेज के लालच में एक युवा ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया। 10 रुपए के लिए युवा ने अपने मित्र को चाकू से मारा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। उत्तिष्ठ जाग्रे, उत्तिष्ठ जाग्रे, उत्तिष्ठ जाग्रे। घबराओ मत, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। मैं और तुम एक ही हैं। तुम संशय की गहन निद्रा में हो, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। बाहर देखो, एक स्वर्णिम सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यौवन अपने चरम पर है और इस परिवर्तन के काल में तुम अनजान बनकर सो रहे हो। हाँ, मैं सो रहा हूं क्योंकि मैं थक गया हूं, हार गया हूं इन सभी परेशानियों से और इन सभी पाप चक्र से जो मेरे आसपास घटित हो रहा है। मनुष्य भगवान की बनाई इस सुंदर सृष्टि के साथ ही अपने शरीर को भी नष्ट और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। चारों ओर नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मैं सो ही रहा हूं तो क्या गलत है? तुम्हारी व्यथा बिल्कुल सही है। परिस्थितियों को जानना अच्छी बात है, पर उनसे डरकर भागने की बजाय उनका सामना करना सच्चे पौरुष की निशानी है। ये सारी बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, वास्तविकता में नहीं। आज अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ तो लोगों के पास खाना खाने को नहीं है और दूसरी तरफ लोग खाने को बर्बाद करने से पहले सोचते तक नहीं है। बापू बापू, भूख लगी, खाने में कुछ है क्या? मेरे प्यारे बेटे को भूख लगी है? हाँ, बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, अभी तेरा भाई मजदूरी पर गया है। जब वो लौटकर कुछ लेकर आएगा तो हम लोग मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ ठीक है, पर आपको बहुत खांसी आ रही है, दवाई क्यों नहीं ले लेते? बेटा, हम गरीबों को खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो नसीब में दवाई कहाँ? मम्मी, मैं आ गया। बेटा, टेबल पर खाना रखा है, तू हाथ मुंह धो के खा ले। अरे पहले देख तो लू बना क्या है। क्या वही रोज का मटर पनीर, वही पालक सब्जी मैं नहीं खा रहा है। आई वांट सम पेपरोनी, पिज्जा, सैंडविचेस, ये सब नहीं खाना मुझे। आखिर ऐसी परिस्थिति में मैं हताश क्यों ना हूं? यहां जिसके पास पैसा है सिर्फ वही सुखी है, और जो गरीब है वह कीड़े मकोड़े से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। माना आज गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर बढ़ता चला जा रहा है, पर क्या तुमने इस परेशानी के समाधान के बारे में कभी सोचा है? आज का भौतिकवादी मनुष्य मौलिक रूप से लालची बन गया है। उसे बचपन से ही चीजों को इकट्ठा करना सिखा दिया जाता है। पर सोचो, हम उतना ही अपने पास रखें जितने की हमें आवश्यकता है,
तो यह परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक समय गुरुकुल की शिक्षा खुद में इतनी पूर्ण हुआ करती थी कि वह विद्यार्थी को जीवन जीने की कला सिखा देती थी। पर आज की है सो कॉल्ड एजुकेशन सोच को संकीर्ण बनाने का कार्य करती है। आज का विद्यार्थी केवल नंबर के पीछे भाग रहा है, पर जब उसे मन मुताबिक अंक नहीं मिलते हैं तो वो पढ़ाई में मन लगाने की बजाय इसे अपनी हार मानकर देखो क्या रास्ता चुनता है। हाय ब्रो। हाय, कैसा है? सब बढ़िया। और कॉलेज से कब आया? बस भैया कल ही आया हूँ। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब झक्कास। और बता, कैसे आना हुआ? भाई मुझे कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। हाँ हाँ, पूछो। आपने पिछली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया था? हाँ, दिया था। मैं भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दे दो। मैंने सुना है आपने 12th में स्टेट लेवल टॉप किया था और यूनिवर्सिटी में आपको 2 गोल्ड मेडल भी मिले थे। भैया मैं तो आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि मैं तैयारी किस तरह करूँ। छोटू, ऐसा है ना, पढ़ाई तो होती रहती है। पढ़ाई के लिए चाहिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका है मेरे पास। ये लो। नहीं भैया, सिगरेट विगरेट मैं नहीं पीता, ये मुझसे ना हो पाएगा। क्या छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज में आ गए हो। वैसे भी तुम यूपीएससी में फर्स्ट टाइमर हो। फेलियर सब सिखा देती है। ये लो, मारो। और मैं भी कौन सा माँ के पेट से पीता हुआ पैदा हुआ था? अरे सोच क्या रहे हो? मारो मारो। कुछ समय बाद भैया आपने यूपीएससी का रिजल्ट चेक किया? मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं पाया, और आपका? छोटू, ऐसा है ना, सिलेक्शन तो मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। 1-2 बोतल मारो, सब ठीक हो जाएगा। भैया बोतल? शायद आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो आप ही के पैसों से होगी। अरे कैसी बातें कर रहा है पैसों की? तू भाई है अपना, चल यार। देखा तुमने? तुम्हें लगता है ऐसा युवा देश को नई दिशा देगा जो खुद तो अपनी राह नहीं पहचान पा रहा है? यह सच है कि आज चारों तरफ केवल भटकाव है, पर शायद तुमने यह दृश्य ध्यान से नहीं देखा। उस विद्यार्थी के भीतर छुपी प्रतिभा आज भी मरी नहीं है, बस भटक गई है, क्योंकि उसने समाधान को भीतर नहीं बाहर ढूंढा। उसने अपने मस्तिष्क की शांति के लिए नशे को चुना, बल्कि जिसका विकल्प साधना स्वाध्याय भी हो सकते थे। समाधान आपके अंदर ही है, जरूरत है उसे पहचानने की। ठीक कहा। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को महानता के शिखर पर स्थापित करने में उसकी जीवनचर्या का अतुल्य योगदान होता है। ये बातें तो हम सभी को पता हैं, पर क्या ये हमारे जीवन में भी उतरती हैं? नहीं, हम जीवन यापन तो कर रहे हैं, पर केवल बेफिक्री में। आज के समय में लाइफ केवल स्टाइल तक ही सीमित रह गई है। अगर नकारात्मकता है तो उसके सामने सकारात्मकता भी है। ऐसे कई संस्थान हैं जो आज भी ऐसे युवा गढ़ रहे हैं जो अपने जीवन को हर पल उत्कृष्टता के मार्ग पर अग्रसर करने को संकल्पित हैं। सुबह 5 बजे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम्। दिन की शुरुआत आत्मबोध की साधना से। सुबह 6 बजे।
सुबह 7 बजे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। सुबह 9 बजे। ओह मैन, इतने सारे मैसेजेस। थैंक गॉड ये बज गया, नहीं तो मैं उठता भी नहीं। सुबह 11 बजे। हेलो। हाँ, अरे यार मैं सोच रहा हूँ नहाऊं कि ना नहाऊं। अरे यार इतनी ठंड, परसों ही नहा था यार। तूने नहाया? भाई रोज रोज कौन नहाता है यार। चल देखता हूँ मैं, बाय। दोपहर 2 बजे। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। छोटों से प्यार करो व बड़ों का सम्मान करो। हाँ हेलो। 4 पिज्ज़ा और 4 बॉटल और 10 सैंडविचेस। हाँ दैट विल बी ओके। हाँ थैंक यू। शाम 6 बजे। हाय ब्रो, कैसा है? लेट्स पार्टी मैन। यो अरे उठाओ बॉटल यो मैन। रात 9 बजे। चलो सोने से पहले तत्वबोध की साधना कर लेता हूँ। रात 12 बजे। रात 2 बजे। समझे? समस्या हमारे दृष्टिकोण में है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जीवन उसी ओर गतिशील होता है जिस ओर हम उसे ले जाते हैं। मगर फिर भी अगर मैं बड़ी बड़ी बातों को नजरअंदाज कर दूं तो भी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोई बेसिक चीजों में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। हाँ, सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, पर है तो ऐसा ही। खुद ही देख लो। क्या लजीज खाना था। मजा आ गया। देखा तुमने, इनको केवल स्वाद की पड़ी है, स्वच्छता की नहीं। रुको, वो क्या कहते हैं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो। खुला है, आ जाओ। सर, आपके लिए कोरियर आया है। अरे वाह, ये क्या है? इसमें तो सिर्फ कूड़ा कचरा भरा हुआ है। वही जो आपने कल सड़क पर गंदगी फैलाया था। ये क्या बदतमीजी है? ये कर्म फल का सिद्धांत है भैया। सब किया धरा अपने पास ही लौट कर आता है। देखा तुमने, हम जो कुछ भी करते हैं वह घूम फिर कर कई गुना होकर हमारे पास ही लौट आता है। वो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। ना जाने कितने ही ऐसे द्वंद्व मेरे मन को हर पल कचोटते रहते हैं, पर मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब मेरे ही मन में क्यों उठ रहा है।
आज जहां सबको सिर्फ अपने बारे में पड़ी है, वहां मैं ही क्यों पूरे संसार के दुख को लेकर परेशान हूं? क्योंकि तुम युवा हो। मानव जीवन का वह पड़ाव जो असीम संभावनाओं से भरा है। यह द्वंद्व वह चुनौतियां हैं जिसे हल करना अनिवार्य है जीवन के मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो डर मत, तो पहचान खुद को, तो युवा है। आज समाधान युवाओं को निहार रहा है। वस्तुतः अब देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवक जिधर चल पड़ेंगे, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को उन्नति, समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। और आज शांति कुंज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में युवा शक्ति को निखारने का साहसी कार्य कर रही है। देखो, देखो इन युवाओं को जो राष्ट्र को श्रेष्ठता, संप्रभुता और संपन्नता के शिखर पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। युवाओं में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संकल्पित हूं। स्वस्थ युवा, सशक्त राष्ट्र। मैं युवाओं को सच्ची विद्या देकर शालीन मनुष्य का निर्माण करने के लिए संकल्पित हूं। शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र। मैं युवाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित कर उनके व्यक्तित्व निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर संपन्न राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हूँ। स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र। मैं युवाओं में संवेदना एवं सेवा का भाव जगाकर सुखी राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हूँ। सेवाभावी युवा, सुखी राष्ट्र। तो समझे तुम क्या होता है युवा होने का सच्चा अर्थ? युवा का मतलब इस बात से होता है कि आपके अंदर की उमंग अभी जिंदा है कि नहीं, आपके अंदर का उत्साह भी जिंदा है कि नहीं। युवा का मतलब वो जो पानी की तरह बहना जानता है। युवा का मतलब वो जो आग की तरह तपना जानता है। युवा का मतलब वो जिसका मस्तिष्क प्रखर और हृदय उदार। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो चट्टानों में रास्ता बना डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो आसमानों में सुराख कर डाले। युवा का मतलब वो जो आगे बढ़े तो जमीन में डाले। युवा का मतलब है गति। युवा का मतलब है प्रवाह। युवा का मतलब है ऊर्जा। उठो उठो, कोई अंदर से पुकार रहा है। सृजन की वीणा की राग सुनो, सुनो सुनो, समय प्रभाती गा रहा है। चलो चलो, मनुष्यता पुकार रही है। बढ़ो बढ़ो, भारत माता अपनी विशाल बाहें फैलाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। देखो देखो, सविता की प्रखर स्वर्णिम रश्मियां तुम में ऊर्जा भरने तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो।